Okay, students, so here we are again with you guys, and we're going to talk about electrode potential today in electrochemistry, and we're going to talk about measurement of electrode potential today. जैसे कि हमने लास्ट टाइम शी पे बात की थी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे, और यू नो दैट इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, दे यूज टू टेक इन इलेक्ट्रॉन्स, दे यूज टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन्स। और हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड बना लिया है क्योंकि वी जस्ट नीड टू नो दैट कि क्या इधर हाइड्रोजन टेक इन करेगा इलेक्ट्रोड्स के साथ बिहेवियर या टेक आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर शो करेगा। तो आज के लेक्चर में हम यही बात करेंगे कि जो हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मीन टू से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो जब हम उसको जिंक के साथ कंपेयर करवाएंगे तो वो जो है जिंक से इलेक्ट्रॉन लेगा, राइट। लेकिन जब हम उसको कॉपर के इलेक्ट्रोड से कंपेयर करवाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो देगा। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा सेटअप को आपको समझना ज़रूरी है कि अगर आप फॉर एग्जांपल जानना चाह रहे हैं कि जिंक जो है वो कैसा इलेक्ट्रोड है, वो अपना रिडक्शन पोटेंशियल शो करता है कि ऑक्सीडाइजेशन पोटेंशियल शो करता है, उसके लिए थोड़ा समझना ज़रूरी है। तो आए ज़रा हम इसकी तरफ देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल ऐसा सेल होता है जो करंट बना सकता है। इसमें हमने जिंक का इलेक्ट्रोड डाला हुआ है और यहाँ पर हमारे पास ये एक पार्टीशन मौजूद है, इसे पोरस पार्टीशन के नाम से आप लिख सकते हैं या सॉल्ट ब्रिज कह लें आप। और इस तरफ जो है हमारे पास जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, क्योंकि जैसा इलेक्ट्रोड होता है वैसे सोल्यूशन होना चाहिए। और यू कैन से दैट ये 1 मोलर जिंक का सोल्यूशन है। 25 डिग्री टेम्परेचर पे आप सब एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। यहाँ पर आपने अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लगाया है। कैसे लगाया है? एक आपने प्लैटिनम वायल गई जो जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, और उसमें जो है आपने करंट थ्रो करना है। और इसमें जो अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो फिर इसकी तरह का सोल्यूशन होना चाहिए, तो उसमें HCl डाला हमने ताकि हाइड्रोजन आयंस पैदा हों। अब होगा क्या कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको दोनों इलेक्ट्रोड्स को वायर से कनेक्ट करेंगे, तो जब वायर से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। इट मीन्स दैट कि जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन लूज़र के तौर पे एक्ट कर रहा है, यानी जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहा है, निकाल रहा है। और डेफिनेटली रास्ते में उसको गैल्वेनोमीटर मिलेगा या वोल्ट मीटर मिलेगा, वहाँ पे वो उसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन इलेक्ट्रॉन्स के पास जो पोटेंशियल मौजूद है दैट इज़ समथिंग लाइक 0.76 वोल्ट पोटेंशियल। यानी जब ये जिंक के इलेक्ट्रोड में से निकलेंगे तो जिस फोर्स के साथ निकलेंगे वो 0.76 वोल्ट होगी, एंड दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द जिंक। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स गैल्वेनोमीटर से होते हुए वोल्ट मीटर से होते हुए पहुंचेंगे दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ, तो वहाँ पर यू कैन से दैट कि ये जो है हाइड्रोजन के आयंस को जो है वो रिड्यूस करेंगे। सो यू कैन से दैट कि अब हाइड्रोजन के आयंस दूसरी तरफ में मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, सो वी नीड 2 आयंस, और यू कैन से दैट कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो जैसा कि आपको पता है, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं, कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकालने वाली स्पीशी होती है वो यू नो एनोड होती है। एनोड इन अ सेंस कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है बेटे वो एनोड होता है, ठीक है। और जहाँ पे रिडक्शन हो रही होती है, ठीक है, जहाँ पे अभी रिडक्शन हुई है, सो वो स्पीशी जो है वो कैथोड कहलाएगी। और यहाँ पे रिडक्शन हुई है। ये बात आप सबको बच्चों को याद रखनी है, ये ऑक्सीडेशन हुई है, रिडक्शन हुई है। सो इसमें हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया है विच इज़ 0.76 वोल्ट, और दैट इज़ द सेटअप इज़ बीइंग डन। तो इसी तरह से यू कैन से दैट कि जो जिंक का जो यू नो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, राइट, जिंक का जो एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या है, जिंक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है 0.76 वोल्ट। ये बोर्ड में आपका MCQs भी आ सकता है। इस तरह जिंक का जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है। मेरे पिछले लेक्चर्स को आप फॉलो करें तो वहाँ पे मैंने इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी बताया था। तो वो होगा 0.76 वोल्ट लेकिन नेगेटिव, राइट।
तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका नेगेटिव होगा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका जो है वो पॉजिटिव होगा। सो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। सो ये चीज़ें आपने नोटिस में लेकर आनी है। ये कैसे मैंने आपको बताया है, दोबारा देख लें कि जिंक है उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं गैल्वेनिक सेल में और वो इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ। सो दैट इज बीइंग डन। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, यानी यहाँ पर ये रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहा है जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। लेकिन अब हम इसको देखते हैं कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी शो कर सकता है। कैसे, इसको चेकआउट कर लेते हैं। तो इसको चेकआउट करने के लिए जो है हम क्या करेंगे, वी कैन जस्ट सी दिस। यहाँ पे अब हम कॉपर लेंगे, राइट। तो हमने जिंक को यहाँ से अरेज कर देना है, राइट। जिंक को यहाँ से हमने अरेज कर देना है। तो जिंक की जगह क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। और यहाँ हमने जिंक आयंस की जगह कॉपर आयंस वाला 1 मोलर सोल्यूशन ले लेना है और यहाँ पे केस सेम रहेगा उस साइड पे। और डेफिनेटली देयर विल बी सम चेंज इन द वोल्टेज, पोटेंशियल में फ़र्क आएगा। अब होता यह है कि अगर हम कॉपर के केस में देखें तो कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करता। कॉपर आयंस जो है बेसिकली यहाँ पर दे जस्ट टेक इन इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं तो फिर डेफिनेटली कॉपर न्यूट्रल होकर यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो यू कैन से दैट कि ये रिडक्शन हुई है। तो रिडक्शन जो है डेफिनेटली इट अकर एट कैथोड। तो यहाँ पर कॉपर जो है इट्स एक्टिंग एज अ कैथोड एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज एक्टिंग एज अ एनोड। और इस तरीके से यू कैन से दैट कि अब इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स के पास पोटेंशियल है जो उसके पास आ रहे हैं 0.34 वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक है। 0.34 वोल्ट का पोटेंशियल लेकर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल मूव टूवर्ड्स दी कॉपर आयंस। सो दैट इज द केस। और इसके अलावा जब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने एब्जॉर्ब किए, डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से हैं, दे हैव बीन टेकन फ्रॉम, जैसे हाइड्रोजन गैस है उसने जो है क्या किया है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। हाइड्रोजन गैस जो कि आप वहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रोड में। और जब वो गैस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो है, हाइड्रोजन जो है वो गैस इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी तो फिर वो हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस का इजाफा हो जाएगा। सो दैट इज बीइंग डन एट एनोड, यानी शी पे किया गया है, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे किया गया है। तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास यू कैन से दैट कि जो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, दे आर राइटिंग दैट, लुक एट द पेज नंबर 297, they are writing so the standard electrode potential of copper is 0.34 volts. It is called reduction potential, ठीक है। और ये कौन सा पोटेंशियल है, that is called the reduction पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्यों है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कॉपर रिड्यूस हुआ है। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था। सो इसी तरह से आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे तो वो होगा 0.34 वोल्ट, बट नेगेटिव का साइन होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया है कि जो हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं, different electrodes they show their different characteristics. they can हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जैसे स्टैंडर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, इसका पोटेंशियल कुछ नहीं हम सपोज करते हैं, आर्बिट्रेरली इसको हम 0 समझ लेते हैं कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है वो 0 है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी शो करता है, यानी इट जस्ट कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो शी है इसने कौन सा शो किया है फिनोमेना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का फिनोमेना शो किया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का फिनोमेना शो किया है। और यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है इसके अंदर मौजूद है। और इसके एज वेल एज हमने जिंक में पिछले एग्जाम्पल में देखा, वहाँ पर इसके पास एक रिड्यूसिंग या रिडक्शन पोटेंशियल जो था वो मौजूद था। सो दैट इज़ द केस। इस तरीके से आप जो है कंपेयर करके गैल्वेनिक सेल बनाकर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करते हैं। सो आई रियली विश आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, दैट्स इट।